हिमानी ने आखिर सोने के झुमके खरीद ही लिए। 26,000 के सोने के झुमके के लिए एक मुश्त रकम देना तो हिमानी के लिए काफी मुश्किल था, लेकिन हिमानी ने छोटी छोटी बचत जूलर के पास जमा की और बड़ी रकम इकट्ठा कर ली। 11 महीने तक 2,000 रुपए जमा किए और 12वें महीने में किश्त ज्वेलर ने दी और इसी तरह कीमत का बोझ हल्का हो गया। देश के जाने माने ज्वेलरी ब्रांड से लेकर गली मोहल्ले के लोकल ज्वेलर इस तरह के ज्वेलरी स्कीम चलाते हैं। अगर आप एक मुश्त बड़ी रकम नहीं दे सकते तो आसान इंस्टॉलमेंट में पैसा जोड़ना आसान रहता है। भारत में गोल्ड ज्वेलरी की मांग हमेशा बनी रहती है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक कोविड के कुछ महीनों को छोड़कर 2010 से लगातार गोल्ड ज्वेलरी की मांग 100 टन प्रति तिमाही के ऊपर रही है। 2022 की पहली तिमाही में जब सोने की कीमत आसमान छू रही थी, तब गोल्ड ज्वेलरी की मांग में मामूली सी गिरावट रही और ये 100 टन से नीचे गिरकर 94.2 टन रही। लेकिन अब बढ़ती महंगाई के साथ मांग और बढ़ेगी ही, क्योंकि सोना महंगाई से लड़ने का सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है। बढ़ती महंगाई गोल्ड की मांग को और ज्यादा बढ़ाती है। महंगाई में 1% की बढ़त गोल्ड की डिमांड को 2.6% बढ़ाती है। ज्वेलरी की मांग बढ़ेगी तो इसे खरीदने वालों की कतार भी बढ़ेगी। ऐसे में ज्वेलरी डिपॉजिट स्कीम लोगों को खींचेगी। हालांकि यह कोई यूनिवर्सल स्कीम नहीं है। ऐसे में हर ज्वेलर की स्कीम अलग अलग होती है। मसलन तनिष्क गोल्ड हार्वेस्ट स्कीम के नाम से 11 महीने की किश्त लेती है और 12वें महीने में पहले महीने की किश्त पर 75% का डिस्काउंट देती है। इसी तरह कल्याण ज्वेलर धन समृद्धि के नाम से 2 स्कीम चलाती है, एक 6 महीने की और दूसरी 11 महीने की। लेकिन आपकी लागत का ये सीधा कैलकुलेशन नहीं है। ध्यान रहे, इसमें मेकिंग चार्ज और टैक्स आपको देना पड़ता है, जो आपकी कुल लागत में जुड़ जाता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 6 महीने तक 2,000 रुपए आपने जमा किए। ज्वेलर ने 7वें महीने पहले किश्त का 50% यानी 1,000 रुपए दिया। अब आपके पास 13,000 रुपए हैं। इससे आप ज्वेलरी खरीदते हैं, उस पर 10 से 15% मेकिंग चार्ज और फिर 3% का GST भी जोड़े। इन टैक्स के बाद भी आपको लग सकता है कि पैसे जमा करने में तो मदद मिल ही जाती है और जेब पर कम बोझ पड़ता है। अब समझिए सबसे जरूरी बात, इस तरह की डिपॉजिट स्कीम फ्रॉड का भी कारण बनी है। मुंबई में गुडविन, VGN ज्वेलर और S कुमार गोल्ड एंड डायमंड नाम के 3 ज्वेलर ने स्कीम के नाम पर पैसे लिए और फरार हो गए। लोगों के लाखों रुपए डूब गए। बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के चेयरमैन योगेश सिंघल कहते हैं कि ज्वेलर की साख को बिना परखे अपना पैसा ऐसे जमा करना खतरनाक हो सकता है। ज्वेलरी के लिए इस तरह की किट्टी जमा करना पॉपुलर तो काफी है, लेकिन सावधान रहने की भी बहुत जरूरत है। अब सवाल है कि ज्वेलर्स ऐसा करते क्यों हैं? दरअसल जब आप पैसा ज्वेलर को देते हैं तो उसे अपने खर्चों के लिए ब्याज मुक्त एश्योर्ड पैसा मिल जाता है। वो इन पैसों का इस्तेमाल करता है। 11 महीने के बाद ग्राहक को उससे ज्वेलरी खरीदना ही है, क्योंकि एडवांस पेमेंट जो हो चुकी है। इन पैसों को वापस नहीं लिया जा सकता। अगर ज्वेलर इस पैसे को वापस करेंगे तो RBI के नियम का उल्लंघन माना जाएगा। RBI पैसों के बदले ज्वेलरी देने की अनुमति देता है। अगर 11 महीने बाद आप ज्वेलरी नहीं खरीदना चाहते या सोने का भाव बहुत ऊंचा है और आप रुक कर खरीदना चाहते हैं, तब भी आपको इसे खरीदना ही पड़ेगा। इस तरह की ज्वेलरी स्कीम खरीदारी को आसान बनाने का दावा तो करती है, लेकिन इसे चुनते वक्त सावधान रहने की भी बहुत जरूरत है। इसमें पैसा जमा करने के पहले ज्वेलर की साख और स्कीम की सारी डिटेल को ठीक से जांच लें।